हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो स्पेशल पावर डोज की सीरीज चल रही है, जी हाँ, पावर डोज का ये 9वां डोज है जो आपको मिलने वाला है। मॉर्निंग सुबह 7 बजे एंड शाम को 7 बजे लाइव दोनों टाइम पे मिलती है। यहाँ पर रिकॉर्डेड मिलती है एंड यहाँ पर लाइव मिलती है। तो एएम एंड पीएम भूले नहीं, क्लास जरूर अटेंड करें। एंड यूजीसी नेट में आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसको जांचने का इससे बढ़िया क्लास कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो सारे के सारे आपके नेट जेआरएफ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, चाहे आप कॉमर्स से हो चाहे मैनेजमेंट से हो। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारी लक्ष्य अकेडमी ऐप डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीडीएफ नोट्स जिनको भी नीड है, डिस्क्रिप्शन पे हमने लक्ष्य अकेडमी स्टोर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर कंप्लीट थ्योरी वाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू दोनों अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा, 3 पिलर्स ऑफ एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC जो है हमारा, यानी कि एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इनमें से 3 पिलर्स कौन से हैं उसके आपको ये बताने हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, बिल्कुल सही, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन लाना इन एशिया स्पेसिफिक, एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सभी में बिजनेस सही, बिल्कुल सही है। बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन में हेल्प करना, मदद करना और उनको प्रमोट करना, ये भी सही है। मिलिट्री कॉरपोरेशन नहीं, इसमें किसी तरह का कोई भी रोल इसका नहीं है। सो 1 2 3 इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्लियर है ये चीजें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बात करें कि एशिया स्पेसिफिक की जो आपको बेसिक जानकारियां इसमें याद होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा एक तरह का इंटर गवर्नमेंट फॉर्म होता है जिसमें 21 डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक मेंबर इंक्लूडेड हैं एंड ये आपस में फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। किस लिए? फ्री ट्रेड को। और कितने मेंबर हैं? 21। इंटर गवर्नमेंट की तरह एक वर्क करती है। कौन? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगला, अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो मैं पहले बोलता हूँ दोनों को पढ़ें एंड सही और गलत जरूर चेक करें। चलिए देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक इज टूल फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। बिजनेस में जो हमारा इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक होता है वो कहीं ना कहीं जो एक टूल है जो प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग में। डेफिनेटली बिल्कुल सही, बिजनेस इकोनॉमिक कहीं ना कहीं हमें पता चलता है पैसे आने हैं जाने हैं, बिजनेस में प्रोजेक्ट कौन सा लेना है नहीं लेना है, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा। इट प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कौन सी चीज़ें अच्छी हैं कौन सी चीज़ें बुरी हैं, कैश फ्लो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, IRR क्या होगा, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको देखनी है वो सभी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आ जाती हैं। सो बोथ आर करेक्ट, बी नंबर, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इनोवेशन आर ग्रेटेस्ट वेन। बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी है सोशल इनोवेशंस में, तो क्या अच्छा है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। देखो चीजें दो होती हैं, पहला एक बिजनेस ऐसा है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, ये वेलफेयर कर रही है, लोगों का भलाई कर रही है, उसके लिए डोनेशन दे रही है, पैसे दे रही है। एक बिजनेस ऐसा खोला है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वर्क ही कर रही है, इसका बिजनेस कल्चर ही वही है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते साथ साथ बिजनेस कर ले। आपको क्या लगता है कि आज के दौर पर जिस तरह से इको फ्रेंडली जमाना आ गया है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे रन करेगी? क्या लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे या इससे प्रीफर करेंगे? यहाँ पर ए और बी रख दूँ तो कौन ज़्यादा प्रेफरेबल होगा? डेफिनेटली आप बोलोगे सर बी प्रेफरेबल होगा। लाइक आप ध्यान से देखो तो बैटरी व्हीकल आजकल ज़्यादा डिमांड में है आपकी पेट्रोल व्हीकल के रिगार्डिंग में, पेट्रोल या डीजल व्हीकल के रिगार्डिंग में, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान से देखते हैं तो जहां पर बोला गया है कि CSR से जो फर्म अपनी कोर स्किल्स एंड कैपेबिलिटी को जो जोड़ दे भैया वही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट होगा आज के दौर पर। तो बस आप उससे CSR से अपने आप को जोड़ डालो, राइट ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ न्यू FDI पॉलिसी ड्यू टू कोविड। कोविड के टाइम पर FDI पॉलिसी में कुछ कुछ बदलाव किए गए थे और उसी के तहत में ये क्वेश्चंस भी क्रिएट किया गया है। राइट आंसर्स बताने हैं आपको। चलिए देखते हैं क्या है। एन एंटिटी ऑफ कंट्री जो बिजनेस में इंडिया में है विच शेयर अ लैंड
बॉर्डर्ड विथ इंडिया, जो कि शेयर करेगी अपनी भूमि को, भूमि इन द सेंस ऑफ दो चीज़ें होती हैं, काम करने का एरिया एंड उस पर जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग में, और वर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू अ इंडिया सिचुएटेड इन और सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री, जो इंडिया का है या फिर इंडिया के बाहर का है वो यहाँ पर बेनिफिशियल एज अ ओनरशिप यानी कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूल, लेकिन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से ही इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर उसको थोड़ी बहुत लिबरल दी गई है, लिबरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लागू किया गया है, थोड़ी बहुत सुविधा दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द रिवाइज FDI पॉलिसी एम, इसका क्या एम रहा है हमारा, बेसिकली अपॉर्चुनिटी या फिर टेक ओवर या फिर एक्विजिशन, ये किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी है, टेक ओवर करने का, एक्विजिशन करने का ऑफ इंडियन कंपनीज को ड्यू टू अंडर अ कोविड पेंडेमिक सिचुएशन। कोविड-19 में जो पेंडेमिक इश्यूज आई थी उसके बिहाफ पर जो बाहर की जो FDIs कंपनी थी उनको ये ऑफर दिया गया कि आप बिजनेस जो इंडिया में चल रही है उनको टेक ओवर कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों FDI पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलती है हमें ये बताना है। गलती की बात किया जाए तो भैया सबसे बड़ा गलत जो है वो तो बी नंबर मुझे दिख रहा है। IFC जो इनकरेज करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, नहीं सर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द कंट्री, बिल्कुल बी इज अ राइट आंसर। कुछ कुछ बेसिक जानकारियां जो आपको देखनी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मतलब IFC जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक तरह का, जो कि किस चीज़ को देखती है, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विस इनकरेज करती है, किसके रिगार्डिंग, प्राइवेट सेक्टर के लिए। FCI की बात करूं तो ये वर्ल्ड बैंक का ही एक ग्रुप है जिसकी हेड ऑफिस वॉशिंगटन DC में है एंड 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो बनाया गया था बिकॉज ऑफ ये जितनी भी मेंबर ऑफ कंट्री है उनसे पॉवर्टी को स्केप करना चाहती है, दूर करना चाहती है, एंड जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है लोगों की उनको बेटर बनाना चाहती है ड्यू टू यूज ऑफ मोबालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय मोबालाइजिंग? मोबालाइजिंग का मतलब होता है रखे हुए पैसे, बर्बाद पड़ रहे हैं पैसे, अनयूजेस पैसे या फिर अनयूजेस ऑफ द सोर्सेस, उनका सही इस्तेमाल करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारे 5 क्वेश्चन, 5 में से कितने स्कोर किए कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। एंड यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो डेफिनेटली लक्ष्य अकेडमी परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक करें एंड अपने दोस्त यार जितने भी हैं उनसे शेयर करें। एंड जिनको भी PDF नीड की जरूरत हो, PDF बुक्स की जरूरत हो, आप हमारे लक्ष्य अकेडमी स्टोर पर विजिट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।